नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और एस्ट्रो कमल में आज मैं आपके लिए लेके आया हूं दक्षिण भारत की एक ऐसी महान साधना। दक्षिण भारत में इस साधना को नील यक्षिणी या जल यक्षिणी के नाम से बुलाते हैं कि जो यक्षिणी आपसे मिलने आएगी वो इतनी सुंदर है कि ब्रह्मांड में आपने आज तक उतनी सुंदर फोटो भी नहीं देखी होगी, उतनी सुंदर कल्पना भी नहीं की होगी, उतना सुंदर व्यक्तित्व आज तक आपने कभी न तो देखा होगा न सुना होगा। अप्सराएं, परियाएं ये जो होती है ना, हूरें, इस नील यक्षिणी के सामने या फिर इस जल यक्षिणी के सामने वो भी कुछ भी नहीं है। इतना अनुपम सौंदर्य है उसका। और ये साधना होती है पानी में, घर में होती नहीं। जहाँ जल होता है, जैसे कहीं तालाब होता हो, झील होती हो, नहर होती हो, नदी होती हो, उसमें गले तक पानी में यहाँ तक खड़ा रह करके फिर साधना को करना पड़ता है। और होता क्या है कि इस साधना में जब आप साधना कर रहे हो 36 माला का जाप करना होता है वारुणी माला से। जब आप जाप कर रहे हो, पानी में माला है आपकी, पानी में जाप हो रहा है, आप पूरे ध्यान से जाप कर रहे हो, रात को 11 बजे आपको पता चलता है कि आपके पास में एक अनुपम चंद्रमा जैसी सौंदर्य रोशनी पैदा हो रही है। उस रोशनी में, उसी पानी में एक भयंकर प्रचंड सुंदर स्त्री, प्रचंड सुंदर लड़की, स्त्री क्या लड़की, प्रचंड सुंदर लड़की नग्न नहा रही है, पानी के साथ किलोले कर रही है, खेल रही है, पानी को उछाल रही है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है। इतना अनुपम सौंदर्य, वो भी एकदम नेकेड। कोई भी आदमी, कोई भी बड़े से बड़ा साधक देखता है, देखते ही उसका अंश उस पानी में निकल जाता है, उसका तेज उस पानी में छूट जाता है, खत्म हो जाता है, वीर्य निकल जाता है। और इधर उसका वीर्य निकला, उधर फिर वो यक्षिणी के वश में हो गया। आया तो था यक्षिणी को वश में करने के लिए, लेकिन जैसे उसका वीर्य निकला तुरंत वो यक्षिणी के वश में हो गया। इसलिए अच्छे अच्छे तांत्रिक इस साधना में घुसने से पहले डरते हैं। जिनका ब्रह्मचर्य एकदम पक्का हो कि कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आदमी इस साधना को बड़ी आसानी से कर सकता है। दूसरा कारण ये है कि ये जो यक्षिणी है वो साधक को वश में करने आती है, वो साधक को वश में करके उसका आनंद लेना चाहती है। इसलिए जो इस साधना में खरा उतरता है उस आदमी के लिए कुछ शर्तें बनती है। एक तो उसे अष्ट दिग्बंध लगाना आना चाहिए, एक उसे भैरव कवच या काली कवच की सिद्धि होनी चाहिए, ये लगाओगे तो ही आप इस साधना में उतर सकते हो। तीसरा, उसे नरवाण मंत्र की सिद्धि होनी चाहिए। ये 3 बातें विशेष। अब चौथी बात जो सामने से यक्षिणी को वश में करेगी वो है बगलामुखी वशीकरण साधना उस आदमी को आनी चाहिए। ये बगलामुखी वशीकरण साधना वो साधना है जिससे आप किसी भी देवी देवताओं को भी वश में कर सकते हो, भूतों पिशाचों को भी वश में कर सकते हो। इंसानों को तो बात ही छोड़ दो, आप देवी देवताओं तक को वश में कर सकते हो। और यक्षिणी को वश में करने के लिए इस साधना का आदमी को किया हुआ होना जरूरी है। अब इतनी मातापोड़ी करके कोई आदमी साधना क्यों करेगा भाई? क्या जरूरी क्या है? तो पहली बात तो यह है कि ये साधना में जानकारी के लिए दे रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि क्यों करेगा वो भी सुन लो। जिस आदमी ने इस साधना को सिद्ध कर लिया वो अपने आप में एक तरह का सर्वे सर्वा हो गया। भगवान तो नहीं हुआ, लेकिन सर्वे सर्वा हो गया। लगभग उसको इतना कुछ प्राप्त हो जाता है जो देवी देवताओं के पास भी नहीं होता। वो मन की गति से कोई भी कार्य कर सकता है। सिद्ध करने वाला आदमी मन की गति से स्थान परिवर्तन कर सकता है। सिद्ध कर लेने वाला आदमी मन की गति से वस्तुओं को स्थान परिवर्तन करवा सकता है। आप समझ गए होंगे आगे की कहानी तो गोडाउन वाली। तो वस्तुओं को स्थान परिवर्तन करवा सकता है इच्छा मात्र से। इसको यहाँ से वहाँ भेजना तो आराम से भेज सकता है। सिद्ध कर लेने वाला व्यक्ति जब चाहे धन प्राप्त कर सकता है, जब चाहे।
जितना चाहे जब चाहे उसको जितनी भी आवश्यकता हो, रिक्वायरमेंट हो, उसको पर्स साथ में लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है, उसको तिजोरी रखने की ज़रूरत नहीं है, और बैंक में जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, इनकम टैक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत होगी तब जितना ज़रूरत होगी उतना प्राप्त कर सकता है। अब उसे किसी भी आदमी का मारण, मोहन, उच्चाटन, आकर्षण, विदेशन करने में कोई देर नहीं लगती। षडकर्म को वो 1 सेकंड में साध सकता है। षडकर्म साध लिया, किसी का भी षडकर्म कर सकता है, किसी को भी यहाँ से वहाँ भगा सकता है, बुला सकता है, अमेरिका हो तो वहाँ से बुला सकता है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव हो वहाँ पर हो कोई, उसे भी खींच करके बुलाया जा सकता है, और यहाँ जो है उसे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव तक भेजा जा सकता है। इतनी भयंकर, इतनी ज़बरदस्त, इतनी प्रबल, इतनी शक्तिशाली साधना। जो आदमी इस साधना को सिद्ध कर लेता है उसमें एक कैपेसिटी और पैदा होती है कि वो किसी सुंदर व्यक्ति से, जैसे मैं मान लो लड़की हूँ सपोज करो, और मुझे मेरा सौंदर्य कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है, और सामने कोई सुंदरतम लड़की मेरे को दिखाई दे गई है, नमस्कार करो, जय सिया राम करो, हाथ मिलाओ, उसका सौंदर्य खींचा जा सकता है, उसका सौंदर्य धीरे धीरे उसमें प्रवेश कर जाएगा। और वो जिस प्रकार के मान लो जैसे मैं सामान्य सुंदर स्त्री हूँ, कोई बहुत सुंदर स्त्री है, तो मेरा सौंदर्य उसमें चला जाएगा, उसका सौंदर्य मुझ में शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। किसी के पास धन की तो आवश्यकता पड़ती नहीं, लेकिन किसी का धन अगर खींचना हो तो आराम से किसी का भी धन हंसते हंसते खींचा जा सकता है। किसी के अंदर कोई तांत्रिक शक्ति हो, जैसे किसी के अंदर शक्ति होती है, भूमि के पानी का पता लगा लेता है, भूमि के चीज़ों का पता लगा लेता है, 1 सेकंड लगता है खींचने में, बस खींच करके ले गया, बस अब उसके पास कुछ नहीं है, टाटा बाय बाय। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें जो इस साधना के द्वारा संपन्न की जा सकती है। इसलिए इस साधना को करने की इच्छा तो सबकी रहती है, लेकिन डर लगता है वहां जाकर के जहां वो नग्न सामने आकर के स्नान करती है और पानी के साथ मस्ती करती है और खेलती है और कूदती है। जिस आदमी ने चरम को ब्रह्म मान लिया है वो आदमी आसानी से इस साधना को सिद्ध कर सकता है। तो अब चलते हैं इस साधना में कि इस साधना को करना कैसे होता है, किस दिन से करना होता है। तो दोस्तों, इस साधना को करने के लिए आपको अमावस्या या पूर्णिमा की रात 11 बजे से इस साधना को शुरू करना होता है, या फिर शुक्रवार या मंगलवार के दिन से इस साधना को शुरू करना होता है। शुक्ल पक्ष का कोई भी शुक्रवार हो, शुक्ल पक्ष का कोई भी मंगलवार हो, उस दिन से साधना को शुरू करना पड़ता है। अपने इस साधना को इस दिन से शुरू करना है। साधना में वस्त्र का तो काम ही नहीं है, चाहो तो एक अधो वस्त्र पहन करके नदी में उतर करके साधना कर सकते हो, और वैसे भी रात्रि काल में इतना वस्त्र तो होना ही चाहिए। तो एक छोटा सा कपड़ा, अंडरवेयर वगैरह या कुछ भी, एक कट्टी वस्त्र छोटा सा ले लेना। अंडर सिले हुए कपड़े नहीं, अंडरवेयर नहीं यूज़ करते हो तो कोई भी कट्टी वस्त्र वगैरह, छोटा सा कोई गमछा वगैरह लेकर के उसे बांध करके नदी में उतर करके फिर साधना करें। साधना पूर्ण पवित्रता से करनी है। आप पहले ही नदी के बाहर नहा ले, नहा करके शरीर पर इत्र लगा ले, इत्र लगा करके फिर नदी में प्रवेश करें। नदी में प्रवेश करने से पहले अपने चारों ओर अष्ट दिग्बंध लगा लें। अष्ट दिग्बंध लगाने के बाद में आप भैरव या काली कवच अपने शरीर पर धारण कर ले, क्योंकि पानी के अंदर रक्षा घेरा तो बनेगा नहीं, तो फिर कवच जरूरी होता है, तो भैरव या कवच। निर्वाण मंत्र आप जानते हैं, निर्वाण मंत्र की साधना आपने कर रखी है, और बगलामुखी वशीकरण मंत्र आता है। 2 चीज़ें आती है। जब पहले दिन, जिस दिन आप साधना करने प्रवेश करते हो, पहले दिन से ही अपना करामात दिखाना शुरू कर देती है। दूसरे तीसरे दिन तो बस इसका परचम लहराता है। दूसरे तीसरे दिन तो आपके आसपास कोई घूम रहा है, जैसे पानी की लहर आपके चारों तरफ घूम रही है, जिससे कोई मछली आपके चारों तरफ घूम रही है। इस प्रकार से कई बातें अनुभव होगी आपको। रोने की आवाज़ें आएगी, हंसने की आवाज़ें आएगी, चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ें आएगी। कोई जैसे दूर से एकदम मधुर सी हंसी बिखेर रहा है, ही करके होता ना, ऐसे मधुर सी हंसी बिखेर रहा है, ऐसी बहुत ही सम्मोहक कर्ण प्रिय हंसी आपको सुनाई देगी। आपके ध्यान को बार बार खींचने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जिसने मेडिटेशन किया हुआ है, ध्यान पक्का है, उसको कोई डर नहीं है। चाहे हंसी आए, चाहे रोना आए, चाहे खिलखिला के हंसे, चाहे मुस्कुरा के हंसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो इस साधना को आसानी से कर सकता है। तो जिस आदमी को आसानी से साधना करनी हो, उसे आदमी को मेडिटेशन आदि का पहले अच्छा अभ्यास होना चाहिए, और निडर हो वही साधना करें। क्योंकि जब यक्षिणी को पता चल जाएगा कि उसके शारीरिक सौंदर्य में तो आप नहीं फंसने वाले,
तो फिर उसका मायाजाल दूसरा होगा। फिर हो सकता है कि वो आपको वहाँ डराए, वह तरह तरह के जीव दिखाए। जो लीडर हो, बलवान हो, वही इस साधना में उतर सकता है। और दक्षिण भारत में ये साधना बहुत नहीं के बराबर लोग इसमें हाथ डालते हैं, नहीं के बराबर। कोई इस साधना में पार जाता नहीं है, बहुत टफ साधना है। सिर्फ जानकारी के लिए कि साधना कैसे होती है ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ये साधना दक्षिण भारत के एक बहुत ही बड़े पुस्तकालय से मेरे एक शिष्य को प्राप्त हुई थी। तो उन्होंने बताया था कि इस साधना को इस प्रकार से किया जाता है। दक्षिण भारत में कभी किसी ज़माने में इस साधना का बड़ा दम था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि मनुष्य की जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो कमज़ोर हो गई। तो अब क्या है, उसका वीर एक झटके में निकल सकता है। थोड़ा सा सौंदर्य उसको दिखाई दे जाए, और नग्न के तो काम ही नहीं, नग्न सौंदर्य का तो काम ही नहीं, सौंदर्य दिखाई दे जाए इतना एक क्षण का, तो भी उसका वीर निकल सकता है। इसलिए साधना में सफल होने की गुंजाइश बहुत कम होती है। चक्कर में उसके आ गए तो आप फिर उससे सम्मोहित रहोगे जिंदगी भर। फिर भी मैं साधना का मंत्र बता देता हूँ। इस साधना में जो मंत्र उस किताब में मिला, ये वारुणी माला से 36 माला का जाप करना होता है, और 3 दिन से 21 दिन में शक्ति सिद्ध हो जाती है। हो गई तो फिर बहुत बढ़िया है, फिर आप इससे करोड़ों अरबों नेक काम कर सकते हो, और एक साथ कई काम कर सकते हो। ये आपको मल्टी टैलेंटेड बना देती है, आपको बहुत गुड़ से गुड़ चीज़ें ला करके दे सकती है, रसायन ला करके दे सकती है, स्वर्ण ला करके दे सकती है। ऐसी औषधियाँ जो कहीं भी नहीं प्राप्त हो सकती, आपको बड़ी मुश्किल से, उनको आसानी से ला करके दे सकती है। किसी भी मरीज़, कोई भी मरीज़ आपके सामने बैठा हो, उसके बारे में बता सकती है कि ऐसा करने से ठीक होगा। किसी के भी घर में तंत्र काट कर सकती है। लाखों करोड़ों काम ऐसे हैं जो ये देखते देखते बड़ी आसानी से हंसी मजाक में कर सकती है। बस ये आपके वश में होनी चाहिए, आप इसके वश में नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से साधना है। इसका मंत्र ओम ह्रीं बम जलयक्षिणी ध्यायामि नमः। ओम ह्रीं बम जलयक्षिणी ध्यायामि नमः, ये मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा, वारुणी माला के द्वारा 36 माला रोज करके 3 दिन से लेकर 21 दिन के भीतर आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। इसमें कोई संकल्प नहीं होता है। जिस दिन ये आपके सामने उपस्थित होगी उसी दिन इससे वचन आदि ले लेने होते हैं, और इसे माँ के रूप में, बहन के रूप में, प्रेमिका के रूप में, मित्र के रूप में, पत्नी के रूप में सिद्ध किया जा सकता है। पत्नी बना ली तो दूसरी पत्नी नहीं रहेगी, बस इतना ही है। लेकिन पूर्ण ताकत पत्नी के रूप में ही देती है। जितना पावर इसमें होता है वो पत्नी के रूप में ही देती है, लेकिन हमें इतने पावर की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसका थोड़ा सा पावर ही हमारे लिए बहुत है। तो आप, जो आदमी गुरु दीक्षित है, वो इस साधना को अच्छी तरह से कर सकते हैं। और वर्तमान युग ऐसा है कि वर्तमान युग, आप मानो या नहीं मानो, पिछले युगों से ज़्यादा भारी है। पिछले जो समय था ना, पिछले 1000 साल से ज़्यादा भारी है। चाहे वीर रहे होंगे, लेकिन आज के ज़माने में ऐसे ऐसे वीर हैं जिनको मृत्यु का डर नहीं है बिल्कुल भी, और बड़े जांबाज हैं, बड़े दबंग हैं। जो मैंने साधना बताई वो करने के लिए राजी होते हैं। मैंने एक हलाकुट जिन्न की साधना बताई थी, जिसमें से 100% लोग बैठते हैं तो 5% लोग ही पास होते हैं, 99% लोग वहीं ख़त्म हो जाते हैं। उस साधना को करने के लिए ऑफर आ गए मेरे पास। बोले गुरु जी हम करना चाहते हैं आराम से, नो टेंशन, आप तो हमको साधना दीजिए, हम करना चाहते हैं। लेकिन किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन इस भारत में देश वीरों की आज कमी नहीं है। आज पिछले समय से ज़्यादा वीर आज इस धरती पर हैं, मानो या नहीं मानो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।